विधायक सीटिंग जब मैं विधायक बना तो मेरी जिम्मेदारी विपक्ष के तौर पे थी, पर सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने जनता को दुखी करने का काम किया और जनता समझदार है, अब उनको सबक सिखाएगी। क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर कि भाजपा ने क्षेत्र के साथ हल्के के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया? अब वो लितापोती कर रहे हैं लास्ट महीने के अंदर, अब वो कहने फार्म भरवा रहे हैं। अब तो गई सरकार उनकी, अब फार्म भरने से क्या फायदा होगा? किसके साथ फाइट ज़्यादा लगती है? फाइट इस बार किसी के साथ नहीं है। इस बार पता है कौन आ रहा है? कालांवाली की जनता चुनाव लड़ रही है। फर्स्ट कालांवाली की जनता आ रही है। नमस्कार, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार कालांवाली से शिशपाल हैं और बातचीत करते हैं। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसा चल रहा है चुनाव आपका? चुनाव बहुत शानदार चल रहा है और लगभग ऑलमोस्ट पूरे हल्के के दौरे हो चुके हैं। कुछ एक गांव रहे हैं और आज जिस प्रकार से यहाँ पे हमें बुलाया गया, एक हमारा दलित समाज की तरफ से, अलग से हमारे वाल्मीकि समाज की तरफ से, तो आप देखो एक समाज का प्रोग्राम ऐसा होता है जैसे कि गांव का दौरा होना है। तो और एक तरफा माहौल है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने आपको दूसरी बार टिकट दिया है, सिटिंग विधायक है यहाँ से, तो आपके बार कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर आप काम करेंगे? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इलाके में। कालांवाली के अंदर घग्गर का पानी नहीं है, वो बड़ा मुद्दा है। बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। कालांवाली का जो विकास है जिस स्तर पे होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, ये बड़े मुद्दे हैं। लोगों को मूलभूत सुविधाएं, पीने के पानी तक का बहुत जगह नहीं हो रहा, इसलिए मुद्दे बहुत हैं। अब तो आगे जब परमात्मा कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आएंगे तब निश्चित तौर पे इन समस्याओं का निवारण करने का हम काम करेंगे। जो आपने अभी मुद्दे गिनवाए, क्या ये मुद्दे पिछले 5 सालों में कम नहीं हो पाए सिटिंग विधायक रहते हुए? देखो, विधायक सीटिंग जब मैं विधायक बना तो मेरी जिम्मेदारी विपक्ष के तौर पे थी और मैंने इन मुद्दों को विधानसभा के पटल में रखा। काम करती है सरकार। अगर विधायक काम करता होता उसके हाथ में सब कुछ होता तो फिर तो पिछले 5 साल में हो जाना था, पर सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। सरकार को लगा कि ये विपक्ष का विधायक है, इसके हम काम करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा है। उन्होंने जनता को दुखी करने का काम किया और जनता समझदार है, अब उनको सबक सिखाएगी। क्या आप ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर कि भाजपा ने क्षेत्र के साथ हल्के के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया है? बहुत भेदभाव किया है। आप मैंने बताओ, यहाँ अब वो कहते हैं कि घग्गर का पानी हम देंगे। 10 साल किसने रोका उनको? अब कहते हैं हम नौकरी देंगे। 10 साल किसने रोका नौकरियाँ? 30 तो पर्चे लीक हो गए। अब वो कहते हैं 100 गज के प्लाट। हम कह रहे हैं कि हमने 100 गज के प्लाट गरीब आदमी को दिए। 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 4.25 लाख परिवारों को हमने 100 गज के प्लाट दिए। अब वो लितापोती कर रहे हैं लास्ट महीने के अंदर, अब वो कहने फार्म भरवा रहे हैं। अब तो गई सरकार उनकी, अब फार्म भरने से क्या फायदा होगा? तो अब की बार अपने सामने किस उम्मीदवार को टक्कर में देखते हैं आप? किसके साथ फाइट ज़्यादा लगती है? फाइट इस बार किसी के साथ नहीं है। अब तो फाइट तो दूसरे और तीसरे नंबर की फाइट है और वो दोनों लड़ रहे हैं कि दूसरे नंबर पे कौन आए। फर्स्ट का तो हो चुका है। फर्स्ट इस बार पता है कौन आ रहा है? कालांवाली की जनता चुनाव लड़ रही है। फर्स्ट कालांवाली की जनता आ रही है। जनता आपके साथ है? जनता का पूरा समर्थन है। मैंने कहा चुनाव मैं तो लड़ ही नहीं रहा। मुझे तो कहते हैं कि आप अगले गांव में जाइए, इस गांव में तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। हर गांव का ये प्यार मिलता है। हर जगह ये कहते हैं आपने जी, हम आपसे सिर्फ हमने मुलाकात करनी है कि हमारे विधायक से हम मिल लें। उसके बाद कहते हैं कि चुनाव हमने लड़ना है, हमें लड़ने दीजिए। जब जनता चुनाव लड़ती है फिर मुकाबला किसी से नहीं होता। भाजपा ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो ये कहकर टाल देते हैं अपने कामों को कि हमारी सरकार नहीं थी, हम तो विपक्ष में थे। नहीं, हमने काम करवाए हैं। अब जिस रोड पे ये भावदीन के अंदर, आप जिस रोड पे यहाँ से है, ये मेरे जाने के बाद वहाँ पूछना कि इस रोड बनने से पहले इसका क्या हाल था। ये मैंने मेरे कोटे से करवाया है। गांव के अंदर और हमने कुछ गलियों का निर्माण, सारे काम सरकार के बिना पॉसिबल नहीं है, परंतु हमने यहाँ भी लगभग 30 से 40 लाख एक और 50 लाख का एक, यानी लगभग 70-80 लाख रुपए का काम हमने भावदीन में दिया। हर गांव में आप जाओ, कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कुछ ना काम हुआ। पर मैं कहता हूँ कि ये काम बहुत थोड़े हैं। ये तो मैंने मेरे कोटे से किए। सरकार ने क्या किया है? सरकार का दायित्व था अच्छे कॉलेज बनाए, अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, अच्छे बच्चों को नौकरियां मिले। कहाँ है वो? ये तो छोटे काम है, ये तो विधायक करवाता है, पर ये गौण हो जाते हैं। बड़े काम के आगे ये काम गौण है।
अब की बार कितनी वोटों से जीत मान रहे हैं आप अपनी? मैंने कहा ना, चुनाव ही एक तरफा है, कोई वोटों की, जिस दिन रिजल्ट आए ना उसके बाद मेरे से ज़रूर मिलना, फिर आप कहना कि शिषपाल जी आप सही थे या मैं सही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो मेरे साथ शिषपाल थे, कांग्रेस के विधायक, मौजूदा विधायक, और जिन्हें दूसरी बार पार्टी ने टिकट दी है, और इनका कहना है कि अब की बार भी जो मुद्दों पे काम नहीं हो पाया कहीं ना कहीं उन पर वो ज़रूर करेंगे। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।